नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका सादर अभिवादन। व्यूअर्स, पिछले 2-3 दिनों से मेरा एक वीडियो पंडोकर सरकार और करौली सरकार के बीच तनातनी का आप लोगों के बीच क्या गया, उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई, जिस तरह के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, अब एक पत्रकार होने के नाते मेरे जो दूसरे क्षेत्र थे, भारत चीन सीमा विवाद, कोरोना या जो सामयिक जो घटनाएं, ज्वलंत घटनाएं घट रही है, उन पर बोलना, लिखना, 3 दिन से मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इस प्रसंग को अगर मैं एक वीडियो बना करके उठा दूंगा तो फिर मुझे कई दिन तक इसी प्रसंग पर बोलना पड़ेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। एक भावना आई थी जब इस तरह की तकरार देखी तो मन में एक भावना आई और मैंने अपनी बात रख दी। लेकिन वो वीडियोज़ आने के बाद दूसरे दिन ही पंडोकर सरकार के श्री गुरुशरण जी महाराज सीधे जुड़े, उन्होंने अपनी बात कही और उसके बाद जिस तरह से फ़ोन कॉल्स भारत के विभिन्न प्रांतों से आ रहे हैं, लोगों का दर्द बोल रहा है, कहीं लोगों की श्रद्धा बोल रही है, कहीं लोगों का आक्रोश बोल रहा है। और मैंने ये कोशिश की है कि जो भी व्यक्ति फ़ोन कॉल्स के माध्यम से मेरे पास आ रहा है, मैं उसके फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग को उसकी अनुमति लेकर के आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन इतने फ़ोन कॉल्स हो गए हैं कि अब ये पहुंचाना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है। और इन 3 दिनों में मैं न तो यूट्यूब सर्च कर पाया, न ही कोई चैनल की रिपोर्ट देख पाया, क्या तो भारत चीन सीमा पर चल रहा है और क्या हमारे यूट्यूब में इन दोनों दरबारों के बीच में चल रहा है। आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आई, कुछ लोग जो फ़ोन करके बता रहे थे कि अब इन दोनों के बीच में और बहुत कुछ अभद्र अशालीन भाषा चुनौतियों का दौर शुरू हुआ है। तब कल रात को मैंने दोनों पक्षों के कुछ वीडियो देखे और देखने के बाद मुझे तकलीफ़ हुई कि हम जिस मुहिम को कर रहे हैं, हम जिस कोशिश को कर रहे हैं, उस कोशिश पर दोनों दरबारों ने आघात किया है। हम सद्भावना चाहते हैं, हम चाहते हैं एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान करें, लेकिन यहाँ तो अभद्रता, अशालीनता इस रूप में हो गई कि अब व्यूअर्स, कल मैं रविवार को शाम 4 बजे आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा, न सिर्फ अपनी बात कहने बल्कि उन लोगों की बात भी कहने जो फ़ोन कॉल्स के माध्यम से अपना दर्द, अपनी व्यथा, अपनी श्रद्धा सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन अब अपना नाम, अपनी पहचान बताना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि उनके मन की आवाज़ उन तक भी पहुँचे और लोगों तक भी पहुँचे। मेरा एक वीडियो कैलिफोर्निया की एक महिला का था, बहुत दर्द का था। मुझे खुशी है उस वीडियो को सुनने के बाद में करौली सरकार के ही तरफ से एक सेवक ने या उनके भक्त ने, सतपाल जी हैं शायद चंडीगढ़ से, उन्होंने फ़ोन किया और हमें आश्वस्त किया कि उस महिला की जो बात है, उसका जो कांटेक्ट नहीं हो पाया है, उसका जो दर्द है, वो हमारे दरबार से उसे कांटेक्ट करके समाप्त किया जाएगा, यानी उसकी व्यथा को सुना जाएगा। ये राहत की बात है। मैं करौली दरबार और सतपाल जी और उनकी टीम को इस बात के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। यही होना चाहिए। आपके पास अगर कोई खबर चली जा रही है, आपको पता चल रहा है कि आपकी कहीं चूक हुई है, कहीं आप व्यस्ततावश संपर्क नहीं कर पाए हैं, तो फिर आपको वहाँ तक पहुँचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। व्यूअर्स, मेरा अनुरोध है आपसे, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस संदर्भ में मेरी बात को आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया है, बहुत स्नेह दिया है, और शायद इसी स्नेह और सम्मान का परिणाम है कि मैं दुनिया की खबरों से बेखबर हो गया हूँ और मैं आपकी भावनाओं के हिलोरों में ही अपनी आवाज़, अपनी कोशिश, अपनी तान मिला रहा हूँ। 3 दिन से मैं सिर्फ इसी में लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कल शाम जब मेरा 4 बजे लाइव हो, आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ यूट्यूब का चैनल है,
आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं लाइव हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तकनीकी रूप से मैं बहुत परफेक्ट या एक्सपर्ट नहीं हूँ। यूट्यूब में आपसे संवाद हो सकता है, नहीं हो सकता, मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन आपके कमेंट्स शायद मैं पढ़ पाऊँगा, और अगर चलते चलते आपके कमेंट्स पर कोई जवाब बनता है तो मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। शालीन और तर्क वाले कमेंट्स पर ही बात करूँगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अशालीन भाषा में बात करते हैं, जिनका मकसद होता है कि ये जो दौर चल रहा है ये चलते रहना चाहिए, और ये जो बात हम इस दौर को ख़त्म करने की कर रहे हैं ये कोशिश पर कामयाब नहीं होनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनके भी तर्क आएंगे, उनके भी कमेंट्स आएंगे, मैं तैयार रहता हूँ, लेकिन उनको मैं अवॉइड करता हूँ। मेरे पास जवाब सिर्फ शालीन और तार्किक भाषा का ही होगा, और जो अशालीन और अतार्किक भाषा में बात करेंगे उनको मैं न तो समय दूंगा, उनके लिए मेरे पास न समय है और न मेरे पास मेरे शब्द हैं। मैं व्यर्थ में ज़ाया अपने शब्दों को नहीं करता, क्योंकि शब्द ही हमारी शब्द साधकों की सबसे बड़ी अमूल्य निधि है। हमारी सबसे बड़ी दौलत यही है, हमारी तर्कस के सबसे बड़े तीर यही हैं, और हम अपने तीरों को बेवजह ज़ाया नहीं करते। तो व्यूअर्स, आपसे अनुरोध है, और मैं दोनों दरबारों से अनुरोध करता हूँ, दोनों दरबारों के मुखिया अगर जुड़ते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोनों दरबारों के प्रतिनिधि अवश्य जुड़ें, हमारी बात को सुने, और उन्हें अगर कहीं लगता है कि हमने कहीं गलत समझा है, हमने कहीं गलत आंकलन किया है, तो यह उनका अधिकार है, स्नेह से, अधिकार से वो मुझ तक अपनी बात को पहुंचाएं, मैं उसमें रेक्टिफिकेशन करूंगा। मैं जो आ रहा हूं वो जनभावना को लेकर के आ रहा हूं, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा को लेकर के आ रहा हूं। लोगों की जो श्रद्धा भावना इस वजह से टूटी है, उनका दिल टूटा है, उनका विश्वास टूटा है, उनके मन में ये आया है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम जिन गद्दियों पर जा रहे हैं, जिन दरबारों में जा रहे हैं, उनके प्रमुखों के बीच में अगर इस तरह की तकरार है, इस तरह के शब्द है, इस तरह की भाषा है, तो क्या वास्तव में वो दैविक शक्तियों के दरबार हैं? ये सवाल है लोगों के जहन में, और उन्हीं सवालों को लेकर के मैं आऊँगा। मुझे विश्वास है आपका स्नेह, आपका सम्मान और आपकी बड़ी तादाद मुझे मिलेगी। आपकी जितनी बड़ी तादाद मुझे मिलेगी उतना ही मेरा उत्साह बूस्ट होगा, और मैं आपको वचन देता हूँ, अगर आपका समर्थन मेरे पास है, अगर आपका काफिला, आपका कारवां मेरे पास है, तो ये जो द्वंद्व चल रहा है, इस द्वंद्व को मैं आखिरी अंजाम तक ले जाऊंगा ख़त्म करने के। ये द्वंद्व खत्म होगा, सद्भाव होगा, करना होगा, क्योंकि जनभावना, जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, और हम उसी की इज़्ज़त करते हैं, उसी का सम्मान करते हैं। और हम जो कुछ बोलते हैं ये मेरी ताकत नहीं है, ये इष्ट की, मेरे इष्ट की ताकत है, और उसके बाद ये आप सुनने वालों लोगों की ताकत है कि आप समर्थन देते हैं, आप सम्मान देते हैं, आप मेरे उत्साह को बूस्ट करते हैं। आप हैं तो हम हैं, आप सुन रहे हैं तो हमारे बोलने की महत्ता है, उसका महत्व है, नहीं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए व्यूवर्स, दोनों पक्षों के जो श्रद्धालु हैं, और भी जो दरबारों में आने जाने वाले लोग हैं, और भी जो भारतीय संस्कृति के जो लोग हैं, उन सब से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कल रविवार 5 जुलाई 2020 शाम को 4 बजे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ यूट्यूब के चैनल में आप मेरे साथ जुड़िए, और अपनी भावनाएं रखिए, अपने विचार रखिए, वहाँ पर भी आप अपने कमेंट रखिए। दोनों दरबार पढ़ेंगे और उन्हें लगेगा कि जनता सोच क्या रही है, श्रद्धालु के मन में चल क्या रहा है, इस माहौल से उनका मन अब क्या कह रहा है, और इसका वातावरण पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि नकारात्मक शक्तियों को मिटाने वाले लोग अगर मन में इतनी नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, तो फिर क्या ये उचित है? ये सवाल है। मुझे विश्वास है दोनों दरबार गंभीरता से सोचेंगे, और मेरे इस वीडियो के जाने के बाद दोनों दरबारों से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ, एक बार
कम से कम अपने द्वंद्व को, अपने अशालीन भाषा, अशालीन तर्ज पर जो आपसी वीडियो चल रहे हैं अभद्र भाषा के, कृपया इस सिलसिले को बंद कीजिए। सीज फायर, ये जो फायर चल रही है, इस फायर को दोनों दरबार कृपा बंद कीजिए। कल 4 बजे हम मिलते हैं, बात करते हैं, और एक विशेष बात कल होगी, एक विशेष परिणाम कल निकलेगा, लेकिन मुझे जन समर्थन चाहिए। अगर जनता चाहेगी तो दोनों दरबार निश्चित रूप से सद्भावना के मुकाम पर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल शाम 4 बजे आपके बीच आपका दोस्त आ रहा है और आपको हृदय से आमंत्रण दे रहा है, क्योंकि आपके बिना न तो मेरी आवाज़ का महत्व है, न मेरे शब्दों का महत्व है। आप आएंगे, सुनेंगे, अपने विचार देंगे, तभी मेरे बोलने का अर्थ होगा, और तभी इस पूरे माहौल में हम जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव ला पाएंगे। मैं निमित्त मात्र हूँ, आप लोग मेरी शक्ति हैं और इष्ट मेरी प्रेरणा है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।